महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है वो बंटवारे का विचार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। संपत पात्रा जी, मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दो तरह के विचार चलते हैं। एक अटल जी की विरासत का विचार है और दूसरा आडवाणी जी का है। अटल जी की विरासत को जो लोग मानते हैं वो थोड़ा प्रगतिशील है, थोड़ा ज्यादा सहिष्णु है और सब लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, और हमारे मित्र संबित पात्रा जी कहीं ना कहीं उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्होंने सेकुलर शब्द का भी प्रयोग अपने मुंह से कर लिया। वरना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, जो वरिष्ठ नेता है, वो कोई भी सेकुलर शब्द का प्रयोग भी करते हुए समझते हैं कि शायद ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि चूंकि उनको जनादेश आया है, बहुत ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरा जो चुनाव हुआ था उसमें फैजाबाद में एक रैली हुई थी, और फैजाबाद की रैली में किस प्रकार का बैकड्रॉप लगाया गया था और उसके पीछे किस प्रकार का संदेश नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देने का प्रयास किया, यानी आप शंकित हैं। नदीम जी, अगर मैं आपको सही समझ जाऊं, माफ कीजिए, अपने सभी पैनलिस्ट से मैं गुजारिश करता हूं जरा छोटा छोटा बोले, क्योंकि बहुत बातें करनी है अभी और बहुत बड़ा पैनल है हमारे पास। आपसे शंकित है, आप ये कहना चाहते हैं, मैं इसे सही समझ रहा हूं? नहीं, बिल्कुल है, हम भी है और हम समझते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सशंकित है। बिल्कुल। फहीम बेग साहब, क्या आप शंकित हैं? देखिए, भाजपा को अपनी परंपराओं से ऊपर उठकर अब आना होगा। देश के 125 करोड़ लोगों ने यह जनादेश दिया है भाजपा को, और भाजपा की जो परंपरा रही है उससे उसको तोड़ना होगा। इस देश में अगर अलगाववाद को बढ़ावा देना है तो उस परंपराओं को वो लागू रखेंगे, और मैं समझता हूं ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना एक चेहरा बना रहे हैं, और अभी एक अखबार में, हमारे उर्दू अखबार में एक तस्वीर भी छपी है जिसमें वो कैप्टन निजामुद्दीन उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर ये उनके दिल में और उनके चेहरे पर और उनके जो जेस्चर है बॉडी का, अगर उसमें है, तो मैं समझता हूं देश में वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए बंसल साहब, क्या आपको लगता है जो अभी भी लोग सशंकित हैं उन्हें निर्भय होकर रहना चाहिए? कम से कम सामाजिक एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी उत्पात मचाती हुई नहीं दिखाई देगी, जिसकी आशंका लोगों को है। देखिए, अगर पिछले 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को और उससे पहले के 23 वर्ष के उनके प्रचारक जीवन को अगर किसी ने नहीं समझा और उस परिप्रेक्ष्य में उसने नहीं समझा, तो इससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा नासमझ व्यक्ति कोई नहीं है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है और उन्होंने सारा कुछ परख के दिया है। अब ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति जो लोग करते हैं, जिस सरकार ने केंद्र की जो कांग्रेस नीति सरकार है पिछले 65 सालों में डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजी पद्धति है, वही तो भविष्य की बात करते हैं। हम भविष्य की बात कर रहे हैं। आज वो 45 सीटों के नीचे नहीं आ जाते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब वही बात है, अब आवश्यकता इस बात की है कि सब मिल करके जो अभी हमारे सैनिकों के सिर काटने वाले हैं, गरीबों के रोजगार, मतलब बेरोजगारों को रोजगार, ऐसे सारे विकास के बड़े सारे मुद्दे हैं। साहब, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, इससे क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। राम सैनी जैसे संगठन, वीएचपी के कई ऐसे अलग अलग बातें, प्रवीण तोगड़िया जी के बयान जरा आप याद कीजिएगा। उन्होंने एक मुसलमान के घर में तमाम तरह की चीजें कभी गलत नहीं कहा। प्रवीण तोगड़िया जी ने आज तक किसी बात को गलत नहीं कहा। अगर कोई गुजरात में जाकर एक मोहल्ले में उन्होंने कहा था कि भला भाई साहब, आप अपना घर खाली कर अगर 48 घंटे में यहां से रफू चक्कर नहीं हुए तो यहां पर हम सब कुछ तोड़ देंगे। उसके बाद उन्हें चुप कराया गया था। ये लाइव आप इर्रेस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लीगल नोटिस दिया इसके लिए लीगल नोटिस दिया। ये गलत बात जो है ना जी, ये गलत बात दुष्प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवीण भाई तोगड़िया जी के बारे में कौन नहीं जानता? देश में इस समय जो है ना जी, अभी देखिए इंडिया हेल्पलाइन के काम में लगे हुए हैं। नहीं, कभी कोई बात नहीं, मुंह खोला है देश को बांटने की बात की है। ये समझ की बात है, आपने उसको कैसे किस परिप्रेक्ष्य में समझा। किसी अच्छी बात को अगर आप दूषित मानसिकता के साथ अगर सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको वही नजर आएगा। तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे जितने भी संगठन हैं जो संघ परिवार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हुए हैं, उनमें से कहीं से भी इस तरह की भाव या भावनाएं निकलकर नहीं आएंगी। नहीं, देखिए, संघ परिवार के सारे संगठनों की जिम्मेदारी मैं किसी संगठन की नहीं लेता। मैं अपनी बात करता हूं कि हिंदू कभी भी इस देश का विघटनकारी बातों में कभी न उसका विश्वास रहा है, न रहेगा। और हम ये चाहते हैं, हम जलती हुई किताबें नहीं देखेंगे, पेंटिंग्स को जलाते हुए नहीं देखेंगे, हम लोगों की किताबों को बंद होते नहीं देखेंगे, फिल्मों के पोस्टर फाड़ते हुए नहीं देखेंगे। पेंटिंग के अंदर मेरी भारत माता की तस्वीर जल रही होगी, अगर पेंटिंग के अंदर मेरी माता बहनों की इज्जत उलट रही होगी, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी खुद पहले इस बात को मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी दीपांकर, आपको क्या लगता है किस विषय में? यही मसला, क्या आज आपको लगता है कि समाज में इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं कि सबको समान दृष्टि से देखें, बिल्कुल इस स्पष्ट बहुमत के साथ, ये उम्मीद पर खरी उतरती भारतीय जनता पार्टी आपको दिखती है? देखिए,
अजय भाई, अभी जीते हुए शायद हमें लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए जी, और हम लोग इस प्रकार की टिप्पणी करें और हमने तमाम पैनलिस्ट को सुना। हमारा अपना मानना यह है कि उसने गंगा आरती में जाकर के शिरकत किया, तो इसमें पहली बात आप बताइए या समूची जमहूरियत बताए कि गुनाह क्या है। कल मनमोहन सिंह जियारत की चादर भेजते थे, वो गुनाह था? और जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और जिसके नुमाइंदे उस बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश में डरा करके रखा गया था अल्पसंख्यकों को, उस प्रदेश में उतनी सीटें नहीं आई जितनी साल से वो पार्टी राज कर रही है। चलिए, कहां जी रहे हैं आप? इसी के साथ यहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, वक्त जरा कम है हमारे पास, तुरंत वापस आते हैं। क्या सामाजिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार हर किसी को एक साथ रख पाएगी? उसके तुरंत बाद आर्थिक मुद्दों की चुनौतियों पर भी बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।